हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे मीन्स इडियम्स। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक का लेसन नंबर 10 पेज नंबर 75 खोल लीजिए। तो आओ बच्चों, पहले कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। मुहावरे। ईद का चांद होना। तो बेटा, इसमें ईद का चांद होना वो चांद नहीं है जो ईद के दिन निकलता है। इसका मीनिंग है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य। अरे सुमन, तुम आजकल कहाँ रहती हो? तुम तो ईद का चांद हो गई हो। 9-2-11 होना मीन्स भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। तो बेटा, अगर हम कहते कि चोर पुलिस को देखकर भाग गए तो वो आम वाक्य है। अब मैंने कहा चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। तो बेटा, आपने देखा वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली हो उठती है, जिससे ये सुनने और पढ़ने में रोचक लगते हैं। तो आइए अब हम पेज नंबर 75 पर पढ़ेंगे। पाठ नंबर 10 मुहावरे। इस चित्र में आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर 3 लोग हैं और यहाँ लिखा है अब तो घी के दिए जलाओ, अपना गिरीश कक्षा में प्रथम आया है। घी के दिए जलाना एक वाक्यांश है जिसका आम अर्थ है दिए में घी डालकर जलाना और विशेष अर्थ है खुशियां मनाना। ख को छोटा ऊ, श को छोटी य को आ, ऊपर चांद बिंदु खुशियां मनाना। इस चित्र में आप देख रहे हैं यह एक कक्षा का चित्र है। मैं थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गई और तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना भी एक वाक्यांश है जिसका आम अर्थ है आसमान को सिर पर उठा लेना और विशेष अर्थ है बहुत शोर करना। तो बेटा, आम अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ जानो। मुहावरा अर्थ। नंबर 1, ठान लेना मीन्स निश्चय करना। न को छोटी ई, आधा श च य, निश्चय करना मीन्स पक्का करना। वाक्य। एक बात मन में ठान लो, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। लोहा लेना। लोहा लेना मीन्स मुकाबला करना। म को छोटा ऊ, क को आ, ब लकुआ, मुकाबला करना। शिवाजी ने मुगलों से, म को छोटा ऊ, ग लको पीछे बिंदी, मुगलों से लोहा लिया और विजयी रहे। बातें बनाना। बातें बनाना मीन्स बहाना बनाना। तो बेटा, जब किसी का मन काम ना करने का हो तब हम इस मुहावरे का यूज करते हैं। जैसे इसका वाक्य बना, रीमा की तो बातें बनाने की आदत है। नंबर 4, गाल बजाना। गाल बजाना मीन बढ़ा चढ़ाकर बोलना। रोहन, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस तुम तो गाल बजाना जानते हो। नंबर 5, कमर कसना मीन्स तैयार होना। रमेश ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। तो बेटा, इसका मीनिंग ये है कि एग्जाम्स के दिनों में रमेश पूरी तरह से तैयार है। दिन फिरना। दिन फिरना मीन अच्छे दिन आना या अच्छा समय आना। अ आदा च छकोए अच्छे। विदेश जाते ही रोहन के दिन फिर गए। होश उड़ जाना। होश उड़ जाना मीन घबरा जाना। अचानक पुलिस को सामने देखते ही चोर के होश उड़ गए। खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मीन मजाक उड़ाना। समझदार लोग कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाते या किसी की खिल्ली उड़ाना बुरी बात है। रफू चक्कर होना मीन्स भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया। दांत खट्टे करना मीन्स बुरी तरह हराना या हरा देना। रोहन ने अपनी चतुराई से विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मीन शोभा बढ़ाना। समीर ने कक्षा में प्रथम आकर अपने कुल को 4 चांद लगा दिए। आग बबूला होना। आग बबूला होना मीन बहुत गुस्सा होना।
ग को छोटा ऊ, आधा स कुआ, गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। पेट में चूहे कूदना मीन्स भूख लगना। बहुत देर तक खेलने के बाद सागर के पेट में चूहे कूदने लगे। ईद का चांद होना मीन्स बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ये आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। नाक में दम करना मीन्स बहुत तंग करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। बिगी बिल्ली बनना मीन्स डर जाना। रंगे हाथों पकड़े जाने पर चोर बिगी बिल्ली बनकर बैठ गए। दुम दबाकर भागना मीन्स डर कर भागना। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गए। चेहरा खिल उठना मीन्स बहुत खुश होना या खुश होना। अचानक पिकनिक जाने का समाचार सुनकर सभी विद्यार्थियों के चेहरे खिल गए। दिन रात एक करना मीन्स बहुत मेहनत करना या मेहनत करना। आजकल की महंगाई के जमाने में दिन रात एक करके भी गुजारा नहीं होता, या कह सकते हैं कुछ भी पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। आंखों का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना। मोहन में इतने गुण हैं कि वह सबकी आंखों का तारा है। जमीन पर पैर न पड़ना मीन्स घमंड करना। बेटे की तरक्की देखकर माता पिता के पांव जमीन पर न पड़ रहे थे। कंधे से कंधा मिलाकर चलना मीन्स मिलकर काम करना। संकट के समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने से समस्या का हल निकल आता है। तो बेटा, आज के आपने इस सेशन में जाना कि अपने आम अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। अर्थात मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा। अब आपने भी इस विषय को 2 बार पढ़ना है और इन मुहावरों पर वाक्य बनाने की कोशिश करनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करके लिखने भी हैं और अपने बड़ों से चेक करवाने हैं। तब तक के लिए गुड बाय।